हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा छोटा कर दिया गया है। पहले इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आप लोगों के सिलेबस में था, पर अब केवल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों के सिलेबस में है। तो बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर है। चलिए 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के करते हैं हम लोग। तो ये 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, सारे बड़े क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आया पांचों में से, तो 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आएगा। बड़े क्वेश्चन हैं सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंड द nth टर्म एक जीपी की दे रखी है ए और बी रेस्पेक्टिवली, और पी जो है वो एन टर्म्स का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। तो प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए इंटू बी की पावर एन। तो जीपी है, लेट करते हैं कि जो उसकी फर्स्ट टर्म है, लेट करते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी वो तो है कैपिटल ए, और जो इसका कॉमन रेशियो है कैपिटल आर। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है स्मॉल ए, तो इसका मतलब कैपिटल ए जो है वो तो स्मॉल ए के इक्वल होगी, और जो nth टर्म है वो दे रखी है बी। तो nth टर्म जीपी के अंदर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट टर्म का और कॉमन रेशियो को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। और P जो है वो आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का प्रोडक्ट। तो n टर्म्स के प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म, और ऐसे ही करते 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 कहां तक, n टर्म। अब फर्स्ट टर्म अगर हम यहां पे लिखे हैं तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी जीपी की, फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए, सेकेंड टर्म हो जाएगी ए आर, थर्ड टर्म हो जाएगी ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब, और ऐसे करते हुए एन टर्म हो जाएगी ए आर की पावर एन माइनस वन। अब देखिए ये एन टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ए को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक दो तीन चार, ऐसे करते 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 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, एन बार, क्योंकि एन टर्म्स हैं तो ए की मल्टीप्लाई भी एन बार। तो ए की मल्टीप्लाई अगर हम एन टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, जैसे दो बार करा तो ए की पावर टू, फिर ए की पावर थ्री, ए की पावर फोर, एन टाइम्स किया तो ए की पावर एन। आर में भी ऐसे है, लेकिन आर में पावर सेम नहीं है, अलग अलग है। तो सभी आर्स का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले वन है तो वन, फिर प्लस टू, फिर प्लस थ्री, एंड सो ऑन, कहां तक जाएगी लास्ट बात, एन माइनस वन तक। तो ध्यान से देखो तो ए आर के ऊपर जो ये सीक्वेंस चल रहा है ये एपी चल रहा है, और एपी में सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एपी के अंदर सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी के अंदर 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एपी के अंदर सम ऑफ एन टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स भी एन नहीं है, यहाँ पे कितनी है, एन माइनस वन। तो कितना होगा, ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन टू। फर्स्ट टर्म जो है वो वन है, एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस भी वन का है। तो P इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो टू प्लस एन माइनस टू, इस टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जब प्रूफ करके लाना है वो लाना है पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी की होल पावर एन, ये लाना है। तो दिमाग में रखना है कि पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी की पावर एन हमें यहाँ पे लेके आना है। तो वो कैसा आएगा, देखिए पी इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एन, आर की पावर एन है, एन माइनस वन है, और अपॉन में टू है। अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो p के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी अगर स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 2n हो जाएगा, इस पे भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा केवल n और n माइनस वन। अब यहां पर n है, यहां पर n है, तो दोनों का n कंबाइन करके बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करने में भी होल पावर में n हमें चाहिए। तो इसका n और इसका n कंबाइन करके बाहर लिख लिया, बच गया आर स्क्वायर और r की पावर n माइनस वन। इस तरीके से आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए आर की पावर n माइनस वन और उसकी पावर n।
तो इस तरीके से आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू, अब जो ए है वो स्मॉल ए के इक्वल है और ए आर की पावर एन माइनस वन जो है वो बी के इक्वल है और उसकी पावर एन। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी की होल पावर एन, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन कर रखा था, P जो गिवन कर रखा था वो n टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन कर रखा था, तो n टर्म्स का प्रोडक्ट करके लिखा, a की पावर n हो गया, r की पावर में AP बन गई, AP के सम का फॉर्म लगाया, सिंप्लीफाई किया, फिर ये आगे का काम हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिया जिसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे हमें प्रूफ में चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, n को होल पावर में लिखा और फिर अंदर जो है वो एक a बन गया और एक b बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ABCD जीपी में है तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो इसमें भी लेट कर लेते हैं, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो लेट करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है और जो कॉमन रेशियो है वो कैपिटल आर है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया, और ABCD जीपी में भी दे रखे हैं, ABCD ये चारों किसमें दे रखे हैं, जीपी में। तो ये जीपी की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो इसका मतलब ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल ए के फर्स्ट टर्म। बी जो है सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, ए आर। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे, ए आर क्यूब। अब जो प्रूफ करना है उसका एक बार एलएचएस की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार आरएचएस की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का आंसर सेम मैच करवा देंगे। तो एलएचएस में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां पर अगर हम वैल्यू डालें तो ए जो है उसकी जगह पे कैपिटल ए लिखा जा सकता है, बी की जगह पर ए आर लिखा जा सकता है, बी की जगह पे ए आर, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऐसे यहां पर भी वैल्यू डालें तो हम बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए आर। सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर। डी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है। ये जगह ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4। ऐसे यहां पे भी जगह ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये जगह ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये जगह ए स्क्वायर आर की पावर 6। ये तो कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से ए स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। यहां से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलेगा तो ए की पावर 4 बन जाएगा, आर की पावर 2 है, और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ये 2 बार है, मिलेगा तो कितना बन जाएगा, स्क्वायर। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करते हैं और उसका आंसर भी सेम मैच करा देंगे। तो आरएचएस में हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो अगर हम आरएचएस लेते हैं तो आरएचएस में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब यहां पर ए की वैल्यू डालेंगे तो कैपिटल ए है, बी की वैल्यू जो है वो ए आर है, बी की वैल्यू जो है वो ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब, और इस पूरे पर होल स्क्वायर है। ए और ए अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा ए स्क्वायर आर, यहां पे मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर आर की पावर 3, यहां पे मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर और आर की पावर 5 हो जाएगा। अब इसमें से ए स्क्वायर और आर कॉमन है, बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ये स्क्वायर अगर इसको मिलेगा तो कितना बना देगा इसको, ए की पावर 4 आर की पावर 2 और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो आंसर हमने एलएचएस में निकाला था वही हमने आरएचएस में निकाल दिया, तो एलएचएस जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, आरएचएस के। और यही हमें प्रूफ करके लाना था कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है।
तो कभी भी अगर ABCD जीपी में आएंगे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ABCD आर इन जीपी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ABCD आर इन जीपी, तो उन क्वेश्चंस में हम लोग ज्यादातर इसी तरीके से कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए, कॉमन रेशियो को कैपिटल आर लेकर के ABCD की वैल्यू हम A और R की टर्म्स में लेकर के जो भी हमें प्रूफ करना होता है उसको पुट कर लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। इसमें आपको n टर्म्स का सम निकालना है और सीरीज इस तरीके से दे रखी है 0.6, 0.66, 0.666 एंड सो ऑन, n टर्म्स तक काम इसमें हम करना है। तो चाहे 6 की सीरीज में आए, चाहे 8 की सीरीज में आए, चाहे 2 की सीरीज में आए, कैसा भी क्वेश्चन है, आपको इसे 9 की सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। और 9 की सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसे आसानी से जीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 9 की सीरीज में कन्वर्ट करने का भी रटा रटाया तरीका, चाहे किसी भी नंबर में आए, सब में एक ही तरीका चलेगा। कैसे करते हैं देखिए, यहां से आप सबसे पहले 6 कॉमन ले लीजिए। अगर 6 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 0.1, यहां बचेगा 0.11, यहां बचेगा 0.111 एंड सो ऑन n टर्म्स तक। 9 की सीरीज अगर चाहिए तो 9 से डिवाइड कर लो और 9 से मल्टीप्लाई कर लो। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, जो भी नंबर दे रखा है वो कॉमन लो और उसके बाद 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 की सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। 0.99, 0.999 एंड सो ऑन n टर्म्स तक। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.9 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। अब यहां पर 1 1 1 1 अगर एक साथ कर लें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, ये तो n टर्म्स तक ऐड होगा 1। और ये जो बाकी है इनको ले लें, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सब नेगेटिव है। माइनस कॉमन लेने पे 0.1, 0.01, 0.0, 0.001 एंड सो ऑन, ये भी n टर्म्स तक। तो 1 1 1 अगर ऐड होगा तो 1 तो जितनी बार भी ऐड करेंगे उतना ही आ जाता है, अगर 1 को n टर्म्स तक ऐड कर रहे हैं तो n आ जाएगा। और ये जो दूसरा वाला सीक्वेंस है वो जीपी बन गया, और जीपी में n टर्म्स का हमें यहाँ पे निकालना है सम। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का जो फॉर्मूला होता है जीपी में वो होता है a, और यहाँ पे रेशियो 1 से छोटा है तो 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। नीचे 1 माइनस r लिखा है मैंने, ये अपॉन में होता है 1 माइनस r। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 0.1 है, और अगर डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो भी 0.1 का ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, a की वैल्यू है 0.1, 1 माइनस r की वैल्यू भी 0.1, उसकी पावर n 1 माइनस 0.1, तो 2/3 ये हो गया n माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 की पावर n, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.9। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 1/9 रह जाएगा। तो ये हो गया 2/3 n माइनस 1/9, 1 माइनस 0.1 की पावर n, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा और कुछ करना चाहें तो हम इस 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर ठीक है, ये भी हमारा एक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद A GP consists of even number of terms। एक GP है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है। If the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying odd places। सारी टर्म्स का जो सम है वो 5 टाइम्स है उन टर्म्स का जो ऑड प्लेसेस को ऑक्युपाई कर रही हैं। तो देखो, जैसे कोई जीपी चल रही है, जीपी में फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, इस टाइप से जीपी चल रही है। अच्छा, यहां हमें दे रखा है इवन टर्म्स हैं, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, देखो इवन में अगर लेना हो तो कैसे लेंगे, वो 2n ले लेते हैं। इवन बोला है तो वो 2 के मल्टीपल में होगा, तो हमने लेट कर लिया कि टोटल टर्म्स कितनी है 2n। तो ये करते करते लास्ट कहां तक जाएगा, a 2n तक जाएगी। इस टाइप का हमारी जीपी है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि सारी टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ ऑल टर्म्स,
वो 5 टाइम्स है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स किसका, सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, 5 टाइम्स है किसका, सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। तो ऑल टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म करते 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 कितनी 2n टर्म्स तक सबका। वो 5 टाइम्स है किसका, ऑड प्लेस मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस एंड सो ऑन, ऑड प्लेसेस में। तो मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड छोड़ देंगे, सेकंड इवन है, थर्ड प्लेस, फोर्थ छोड़ देंगे, फिफ्थ प्लेस, और ऐसे करते हुए। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह जाएंगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो जब आप इस टाइप से करेंगे सारी टर्म्स लेंगे तो आप कितनी टर्म्स तक जाएंगे, ऐसा 2n टर्म्स तक, क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है 2n टर्म्स तक हम सारी टर्म्स को ऐड करेंगे। लेकिन जब मैं उसमें से केवल ऑड ऑड लूंगा तो वो आधी रह जाएंगे, क्योंकि आधी इवन होंगी आधी ऑड होंगी। हमने यहां तो सारी लिए तो पूरी 2n टर्म्स, लेकिन यहाँ केवल ऑड ऑड ले रहे हैं तो यहाँ केवल कितनी रह जाएंगी n टर्म्स, यहाँ पे आधी रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने केवल ऑड नंबर की टर्म्स लिए हैं, इवन वाली नहीं ली हुई है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है a, सेकेंड टर्म हो जाएगी ar, थर्ड टर्म हो जाएगी ar स्क्वायर एंड सो ऑन कहां तक 2n टर्म्स तक। 5 इंटू फर्स्ट टर्म हो जाएगी a, थर्ड टर्म हो जाएगी ar स्क्वायर, फिफ्थ टर्म हो जाएगी ar की पावर 4, और ये कहां तक n टर्म्स तक। ये जीपी बन गई यहां पर, तो जीपी के सम का फॉर्म लगाएंगे a, फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो r का है, नंबर ऑफ टर्म्स 2n है और -1 और अपॉन में r -1। इसमें फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो यहां पे r स्क्वायर का है, तो r स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, यहां पे कॉमन रेशियो r है, नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, यहां पे कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, -1 अपॉन में r स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और बस यहां से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a r की पावर 2n -1 अपॉन में r -1, 5 इंटू a r की पावर 2n -1 अपॉन में, इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं तो r +1 और r -1। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, r -1 से r -1 कैंसिल, 1 = 5 अपॉन में r +1, तो r +1 = 5 और r की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 4। तो इस तरीके से कॉमन रेशियो जो हमें ऑब्टेन हुआ वो कितने का ऑब्टेन हो गया, यहाँ पे 4 का ऑब्टेन हो गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन भी। चलिए फिर दोबारा से वही प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा से, लेकिन अब की बार कुछ और भी दे रखा है। S be the sum, P be the product, R the sum of reciprocals of n terms of GP। एक GP है जिसमें S जो है वो तो सम है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन, n टर्म्स का क्या है ये सम है। लास्ट में अगर लिखोगे तो AR की पावर n-1। तो सम का तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता होता है, a r की पावर n-1 अपॉन में r -1। सम तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, तो सम तो हमने डायरेक्ट लिख लिया। इसके अलावा r के बारे में उसने बोला कि r जो है वो रेसिप्रोकल्स का सम है। रेसिप्रोकल मतलब 1/a, 1/ar, 1/ar स्क्वायर एंड सो ऑन 1/ar की पावर n-। यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो 1/a है, कॉमन रेशियो अगर यहाँ पे r है और तो यहाँ पे 1/r है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, तो जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ, यहाँ r की पावर n-1 ले रहा था, तो यहाँ पे 1 - r वाला लूंगा, और कॉमन रेशियो कितना लेंगे 1/r की पावर n 1 - 1/r। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से r की जो वैल्यू हो गई वो गई 1/a, 1 - 1/r की पावर n अपॉन 1 - 1/r। इसको एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/a, यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो r की पावर n, तो बचेगा r की पावर n-1, और यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो r आएगा, यहां बचेगा r-1, और अपॉन में r आएगा, तो वो r हम ऊपर लिख लेते हैं, अपॉन में आएगा वो r,
तो रेसिप्रोकल होकर के वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से r की वैल्यू होगी 1/a, r अपॉन में r की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया इसको। ये आ गया इनके रेसिप्रोकल्स का सम। अब p के बारे में और बात कर रखी थी उसने कहा था p द प्रोडक्ट, p जो था वो प्रोडक्ट था, तो चलो p का भी निकाल लेते हैं। p जो है वो n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो a मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब एंड मल्टीप्लाई ए आर की पावर n माइनस 1 तक। तो अभी अभी हम लोगों ने ये काम किया था, दोबारा वही आ गया। ए अगर n बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर n, r की पावर में 1 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन n माइनस 1 तक आ जाएगा। और अगर पावर में ये ap बन गई तो a की पावर n, r की पावर, ap के सम का फॉर्म लगाएंगे तो n माइनस 1 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, और n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का। तो इस तरीके से p की वैल्यू हो जाएगी a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, ये जगह 2 प्लस n माइनस 2, और इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई, a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू में n, ये आ गया। अब हमें जो प्रूफ करके लाना है वो ये प्रूफ करके लाना है, पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n इक्वल टू एस की पावर n। तो एलएचएस लेके चलते हैं, जो प्रूफ करना है पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n, पी की वैल्यू है a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2, इस पूरे का स्क्वायर, और r मतलब रेसिप्रोकल का जो सम आया था, और वो आया था हमारे पास ये। तो ये पूरी वैल्यू r की पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन a इंटू में r अपॉन में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, और इस पूरे की पावर n, ये पावर 2 इसको मिलेगी तो a की पावर 2n हो जाएगा, r की पावर 2 इसको मिलेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। ये पावर n अगर 1 को देंगे तो 1 हो जाएगा, a को देंगे तो a की पावर n, r को देंगे तो r की पावर n, उसकी भी पावर n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r की पावर n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, इस पूरे की पावर कितनी रहेगी, n रहेगी। अब देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये a है ये भी a है, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो a की पावर हो जाएगी 2n माइनस n, r की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n होगा, ये वाला r मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी, ये वाला r डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 की होल पावर में हो जाएगा n। यहां पर तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n से n कैंसिल, तो a की पावर में n बचेगा, r की पावर में 0 बचेगा, और r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 की होल पावर में n रह जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 की होल पावर n, इसमें भी पावर में n है, इसमें भी पावर, इसकी पावर 0 थी, इसे 1 कर दिया, दोनों की पावर n है तो होल पावर n बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, और ये फॉर्मूला ही तो बन गया, सम का फॉर्मूला है ये, देखो अभी अभी हमने निकाला था, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये किसके इक्वल था, s के, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, s, ये s के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो इस तरीके से पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n जो है वो किसके इक्वल आ गया, s की पावर n के इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सीक्वेंशियल सीरीज के। वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार करी है जिसमें जितने भी बाकी अदर चैप्टर्स हैं उन सब के 5-5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डाला गया है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, तो बड़े क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी छोटे क्वेश्चंस के लिए आप गवर्नमेंट का एक सपोर्ट मटेरियल बुक आता है, अगर आप उसको करते हैं तो वहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस और छोटे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लॉन्ग आंसर्स आप लोग इन वीडियो से कवर कर लेंगे। थैंक्स बेटा।